जी नमस्कार, मैं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं सीटीओ न्यूज़। देखिए, बिहार की राजनीति में एक बड़ी भूचाल आ गई है। आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा और पावर स्टार कहे जाने वाले भोजपुरी के सुपरस्टार कलाकार, जो पूर्व में काराकाट लोकसभा से लोकसभा के प्रत्याशी थे, निर्दलीय चुनाव लड़ा था उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ, वे अब दोनों जो हैं एक हो गए हैं। इस सिलसिले पर आज हम जानने का प्रयास करेंगे क्या कुछ माजरा है, क्यों एक दोनों हो गए, इस पर हम बात करेंगे, विस्तृत जानकारी लेंगे। चंदन भारती जी हमारे सहयोगी पत्रकार हैं। चंदन जी, पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा एक हो गए, इसके क्या मायने निकल कर आ रहे हैं? अभी कुछ देर पहले यानी 15 से 25 मिनट पहले आपको मैं बता दूं कि खबर ब्रेक किया गया प्रिंट मीडिया के द्वारा कि पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा एक हो गए हैं। और इनके पीछे मिलाने वाले विनोद तावड़े जी हैं, जो कि बड़े नेता हैं बीजेपी के। वो चाहते थे कि अगर पवन सिंह, आपने देखा होगा पवन सिंह जब चुनाव लड़े थे उन्होंने अपने लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय लड़कर इतना उन्होंने लाया था, तो देखा कि उसकी वजह से शाहाबाद और मगध के कई सीटों पर प्रभाव भी पड़ा और कई सीट भाजपा हार भी गई। यहाँ तक आरा की सीट भी गंवाना पड़ा, औरंगाबाद भी, खास करके राजपूत वोटर जो और कुशवाहा वोटर इधर से तो मतलब एक दूसरे को रिप्लेस नहीं कर पाए। और इसका नतीजा रहा कि बीजेपी को झटका लगा था। उस शुरू से ही मांग कर रहे थे कि आरा से मुझे दिया जाए, लेकिन बंगाल भेजा जा रहा था। लास्ट में पवन सिंह ने जीत पड़ गए। पवन सिंह जीत के अड़ने के बाद उन्होंने चुनाव को लड़ा और 5 लाख वोट लाया, यानी कह सकते हो उपेंद्र कुशवाहा को हार का रास्ता दिखलाया। अब साथ हो गए हैं, विनोद तावड़े ने एक कर दिया, दोनों को मिला दिया, इसके क्या मायने निकल कर आ रहे हैं? विनोद तावड़े अच्छे रणनीतिकार हैं भाजपा के। आपने देखा होगा, जो विजुअल के माध्यम से, जो मैं फोटो के माध्यम से दिखाना चाहूँगा कि देखिए किस तरह से उनको गुलदस्ता दे रहे हैं, एक दूसरे को गला मिल रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह जी। और इससे यही है कि जिस तरह से राइजिंग एंड फॉल से निकले, पैर छूकर प्रणाम कर रहे हैं। हाँ, प्रणाम भी कर रहे हैं। राइजिंग एंड फॉल जो चल रहा था उनका एक जो शो चल रहा था, उस समय निकलते समय उन्होंने कहा था कि मैं जनता के लिए बना हूँ, जनता के बीच में जाऊँगा, चुनाव का समय आ गया है। उसी से कयास लगाए जा रहे थे कि पवन सिंह वह फिर से चुनावी मैदान में होंगे। और पवन सिंह, यहाँ तक जो विश्वस्त सूत्र हैं हमारे, जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि आरा सीट वो चाहते हैं, आरा सीट से विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। इसको लेकर आरके सिंह से भी उन्होंने मुलाकात किया था। आरके सिंह ने भी आशीर्वाद दिया था, जो गिला शिकवा था उन्होंने दूर किया। अब तो देखिए कि उपेंद्र कुशवाहा, जो कि कट्टर दुश्मन माने जा रहे थे, दोनों के बीच में द्वंद्व चल रहा था, अब एक दूसरे के साथ में हो गए हैं। कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में चुनाव का असर होगा और भाजपा मजबूती दिखाएगी कि कुशवाहा वोटर और राजपूत वोटर एक साथ में है, भाजपा सबकी पार्टी है। इस तरह का मैसेज देने की कोशिश चल रही है। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि किस प्रकार से देखिए तेजस्वी यादव का तारीफ करते हुए दिखाई दे रहे थे, तेजस्वी से मुलाकात करते हुए दिखाई दे रहे थे। उसका क्या? देखिए यहाँ पर राजनीतिक में जब तक हड़काएंगे नहीं तब तक आप बनेंगे नहीं। तो यहाँ पर पवन सिंह भी राजनीतिक जान गए हैं, उनको मालूम है कि अगर हम अगले को तारीफ करेंगे तब हमको जाकर फिर अगर आरजेडी के खाते में चले जाते तो एक बहुत बड़ा वोटर, एक बहुत बड़ा कोर जो रघुवंश सिंह थे राजपूत वोटर में, राजपूत कैंडिडेट में उनके साथ में थे, कद्दावर नेता थे आरजेडी में, अब तो नहीं है। लेकिन उसके बाद पवन सिंह अगर बन जाते हैं तो एक बहुत बड़ा राजपूत वोटरों का बिखराव होता। इसको लेकर भाजपा समझ गई चाल और फिर पवन सिंह को अपने पाले में ले लिए। और पवन सिंह ने ये कहा था कि वो 9वीं फेल है, हम 6वीं पास हैं, और वो 9वीं फेल हैं, जो भी कहा। उसके बाद हम 6वीं पास होते हुए भी बड़े बड़े लोग से हम काम करवा रहे हैं, एक मैसेज दिए कि नहीं, वैसे नहीं काम करवाने वाला होना चाहिए। और निश्चित तौर पर देखिए ये बहुत बड़ा ये गेम चेंज हो गया है। अब आगे क्या होगा इस पर भी हम लोग की नज़र बनी रही। देखिए आगे क्या होगी इस पर हम लोग दोनों नज़र बना करके रखेंगे, क्या कुछ होता है। पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा जो हैं वह अब एक हो गए हैं। चुनाव से पहले, चुनाव की घोषणा होना है लेकिन उससे पहले ही भाजपा ने एक बड़ा गेम खेल दिया है। नवरात्रि के दिन ही, अष्टमी के दिन ये एक मामला हुआ है, साथ में आए हैं। तो आगे क्या कुछ होता है इस पर हम नज़र बनाए हुए हैं। देखते रहें सीटीओ न्यूज़।